Jai Jinendra all of you. Welcome to the question answers discussion video of chapter number 1, Nature, Objectives and Scope of Audit. In this video, we are going to discuss the questions provided by the ICAI in study material. These questions have a specific place in the paper, so don't try to leave these questions. After discussing the questions, we will also revise the summary of chapter number 1. So, starting with the multiple choice questions. First question, dash along with other disciplines such as accounting and law equipped with all the knowledge that is required to enter into auditing as a profession. अब ये तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है और टैक्सेशन हो नहीं सकता, फाइनेंस हो नहीं सकता, ऑडिटिंग के लिए ऑडिटिंग की ज़रूरत रहेगी. सेकेंड क्वेश्चन, नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज़ विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर. अब यहाँ पर है, एक इन्होंने दिया है ऑडिट, एक इन्होंने दिया है रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, नीदर ए और बी और बोथ ए एंड बी. अब बिना रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स के ऑडिट हो ही नहीं सकती है, तो नो. और मेन ये है, बिजनेस और इंस्टीट्यूशन में ज़रूरी नहीं है हर कोई ऑडिट करवाए, तो रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स तो उनको मेंटेन रखने ही चाहिए. नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज़ विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स. बी इज़ द करेक्ट आंसर. Third question, as per SA 200, overall objectives of the independent auditor in conducting an audit of financial statements, overall objectives of the auditor are to obtain reasonable assurance, हाँ ये भी होता है. to report on the financial statements, हाँ ये भी होता है. ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर या सेकंड क्लास में ही देख लिया था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर के क्या होते हैं. रीजनेबल एश्योरेंस देना है, अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस वर्ड लिखा हुआ था तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता. और टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, बोथ एंड भी यहाँ पर सही आंसर लग रहा है. सी इज़ द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, IESBA कोड रिलेटेड टू. अब IESBA कोड का अगर आप लोगों को फुल फॉर्म याद नहीं है तो हमने डेफिनेट वो वीडियो में बताया था. इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स IESBA related to an audit of financial statements establishes which of the following is the fundamental principles of professional ethics relevant to an auditor when conducting an audit of financial statements. हमने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. इसके साथ 2 और थे, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर. तो यहाँ पर इन्होंने 3 दिए हैं और उसके साथ एक ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर रहेगा. डी इज़ द करेक्ट आंसर. आपको सिर्फ रटने नहीं है, ये आपको याद भी रखना है कि ये 5 होते हैं, क्योंकि ये आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. Next question, the auditors dash safeguards the auditor's ability to form an opinion whether without being affected by any influences. तो हमने इसके लिए तो safeguards वर्ड आते हैं आपके दिमाग में, फर्स्ट चैप्टर क्लिक होना चाहिए और उसी के साथ हमने safeguards to independence पढ़े थे, वो आपके क्लिक होना चाहिए. तो यहाँ पर आंसर में आपको डायरेक्ट इंडिपेंडेंस आंसर निकलेगा. इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अब करेक्ट इनकरेक्ट है. The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of an entity. अब बेसिक ऑब्जेक्टिव तो कभी भी ऑडिटर का चेंज नहीं होता है या फिर ऑडिट का चेंज नहीं होता है. बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे 2 ही हैं जो अभी हमने यहाँ MCQ के अंदर भी पढ़े. टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो ये कभी भी ऑडिट ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा. इसको हम अपनी डेफिनेशन ऑफ ऑडिट से भी लिंक कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी. तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है उसके हिसाब से इन्होंने दिया है, audit is independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा. तो ये इसका आंसर आ गया कि ये करेक्ट है. The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements. ये भी बिल्कुल सही है. ऑडिट करवाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो इंटेंडेड यूजर्स है उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब वो भरोसा रहे उनको कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. आप इसका नीचे रीजंस पढ़ लीजिएगा, ये एक बार देख ही लेते हैं. एज पर SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, पूरा नाम है इतना बड़ा SA 200 का, आपको पूरा याद रखना है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज. पर्पस ऑफ एन ऑडिट क्या होता है? इज टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पर्पस ऑफ ऑडिट तो ये होता है कि एनहेंस करे डिग्री ऑफ, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पर्पस ऑफ ऑडिट तो होता है टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. This is achieved by the expression of an opinion by the auditor on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF. Third question,
द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। हाँ, हमारे को पता है हम ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होते हैं। एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हाँ, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं देते हैं, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो सही है, लाइन बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड भी बिल्कुल सही है। इसमें हमारे को एसेट 200 से लिंक करके इनहेरेंट लिमिटेशन को हमारे को डिफाइन करना है। फोर्थ क्वेश्चन, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय क्लाइंट टू ऑडिटर। अभी हमने ऊपर देखा था कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो रहता है वो ऑडिटर क्लाइंट को देता है, तो ये एमसीक्यू इनकरेक्ट हो चुका है। रीजन आप देख सकते हैं नीचे। एज पर एसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय ऑडिटर टू हिज क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये आपके ऊपर कहीं चैप्टर में कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये जनरल एमसीक्यू आ चुका है आपके मतलब आपके स्टडी मटेरियल में। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर हमारे को तभी देना रहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का, इज रिक्वायर्ड ओनली इफ दे आर नॉट फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हमने गोइंग कंसर्न वाली एजम्पशन को फॉलो नहीं करा है तो हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एक्सप्लेन क्लियरली मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, हाउ वुड यू एज एन ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट। तो इसके अंदर आपको ऑडिट का मीनिंग बताना है और उसकी डेफिनेशन बतानी है। और अगर उसके साथ आपको नीचे फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ाया था, फर्स्ट पेज में इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, वो लिख दें तो और भी अच्छा हो जाएगा आंसर आपका। बताता हूँ मैं, ये द पर्सन कंडक्टिंग डिस्कस शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, और उसके साथ दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ डेट। ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे इस आंसर के साथ तो आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ वाइटल सर्विस टू इन्वेस्टर्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इकोनॉमिक एक्सचेंज। इंडिपेंडेंट ऑडिट कराने से इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंटिटी इज वाइटल सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है टू इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेड पेबल्स के लिए और अदर पार्टिसिपेंट्स जो कि एक इकोनॉमिक एक्सचेंज में उस एंटिटी से रिलेटेड है। तो ये जनरल क्वेश्चन आपका बन रहा है, कहीं भी ऊपर लिंक नहीं है। अगर इसको लिंक करना चाहें तो जो हमने वो पढ़े थे कि डिसिप्लिन से ऑडिट का क्या रिलेशन है, वो इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। ऑडिटिंग अलॉन्ग विद अदर डिसिप्लिन सच एज अकाउंटिंग एंड लॉ इक्विप्स यू विद ऑल द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ऑडिटिंग एज अ प्रोफेशन। नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। ये देखिए यहाँ से लाइन आ गई, यहाँ से आपका जो एमसीक्यू था वो भी दे रखा है। सिंस ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एट different of time since transactions takes place at different time with numerous persons and entities, the effect of all transactions has to be recorded and suitably analyzed to see the results। हमारे को सभी ट्रांजेक्शन को suitably रिकॉर्ड करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम लोग उसके रिकॉर्ड्स को, रिजल्ट्स को एनालाइज करना रहता है। पीरियडिक स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर ड्रॉन अप टू मेजर द सक्सेस ऑफ होल। पूरे बिजनेस की हम लोग सक्सेस देखने के लिए पीरियडिक स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कि क्वार्टरली स्टेटमेंट्स या हाफ ईयरली स्टेटमेंट्स। अब ये आंसर ऐसे ही है, नॉर्मल आंसर है, आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू एसे 200। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एसे 200 के साथ। इसका आपको एसे 200 का नाम भी आपको याद रखना है। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स आइडेंटिफाइज 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। तो हमने पढ़े थे सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, फैमिलियरिटी थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स और वो 2 थ्रेट्स और थे, तो वो आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। हमने इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था, एमसीक्यू के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब हम लोग एक बार समरी पे आ जाते हैं। बहुत अच्छी समरी दे रखी है इंस्टीट्यूट ने। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड irrespective ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। ठीक है, ये ऑडिट के डेफिनेशन आ गई कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ये। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क ऑडिटर शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो किसी को मिसलीड नहीं करें। ये उसी के नीचे आंसर में दे रखा था उन लोगों ने, एज पर मतलब टॉपिक में दे रखा था। अब ऐसे 200 को डिस्कस करा है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड
टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे को रिपोर्टिंग करनी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ऑडिटर शुड गेट द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड बाय ऑब्टेनिंग इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग। चीफ यूटिलिटी ऑडिट कहाँ की लाई करती है? इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेट ऑफ अफेयर्स में बी ईजी टू अंडरस्टैंड। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट हमारे को दे तो वो हमारे लिए ऑडिट करने के लिए आसान हो जाता है। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकते दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये एमसीक्यू और ट्रू और करेक्ट में भी पूछा था। दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होती है, हमने डिस्कस कर ली थी है। अब ये फर्जी चीज़ इधर रखिए, बीच में अब यहाँ आया है कि IESBA ने हमारे को कोड जो IESBA कोड है उसने हमारे लिए 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये आपको 5 नाम याद रहने चाहिए। यहाँ पर अपना चैप्टर 1 पूरा खत्म होता है। वी विल बी कमिंग विद अदर वीडियोज़ ऑन चैप्टर 2 एंड अदर चैप्टर्स। हम लोग एसेज भी कवर करेंगे। Hope you are liking these videos. Please give your responses in the comment box below. Learn the topics covered in the videos hand to hand so that audit may not become burdensome for you. Like the video, subscribe the channel and share it with your friends too. Also hit the bell icon so that you can receive the notifications of our new videos. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.